अमेरिका पहुंचता है, लैंड करता है, और वहां अमेरिकी कुत्ता भी कोई मौजूद नहीं था। होता है ना स्निफर डॉग्स होते हैं, वो भी नहीं था। क्या बात कर रहे हैं? पाकिस्तानी सफारत खाने के अमले ने शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। ससुर, तोबा तोबा तोबा। नेतन्याहू की गुलामी, फलस्तीनियों का सौदा, ये लेकर जा रहा है और आगे उन्होंने इस्तकबाल तक करना जरूरी नहीं समझा। जाके वो क्लिप निकाल के देख लें, खुद पोस्ट किया हुआ इन्होंने। बहुत बड़ा दावा हमारी हुकूमत कर रही है कि शहबाज शरीफ साहब ट्रंप से वजाहत मांगेंगे। तो शहबाज शरीफ साहब ट्रंप से मदद मांग सकते हैं, वजाहत मांगने के लिए जो किरदार चाहिए वो शायद है नहीं। लेकिन अभी भी कुछ उसी तरह की सिचुएशन बनी हुई है और मुझे लगता है कि अब हमास को भी, जैसे कह रहे हमास से वेपन्स लेने के लिए भी पाकिस्तान की खिदमत ली जाएंगी, जो हम खुशी खुशी पेश हो जाएंगे और कहेंगे हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। और लेकिन उसके बाद क्या होगा, वो जो कहते हैं ना तेरा क्या होगा कालिया। तो मैं ये सोच रही हूँ कि आप हमास से हथियार तो आप ले लेंगे, चले किसी ना किसी तरीके से, वैसे भी हथियार कैसे डालने हैं, हथियार कैसे लेने हैं, हथियार कैसे रखने हैं, हथियार मतलब अपने वेपन्स खुद फ्लोर पे कैसे रख देने और कह देना कि हम कुछ नहीं कर रहे, ये हमसे बेहतर कोई भी नहीं सिखा सकता है हमास को कि हथियार कैसे डालने होते हैं। तो जी बिल्कुल हमास से हथियार डलवाए जाएंगे और हमास से हथियार डलवाने में जो डोनाल्ड ट्रंप है वो पाकिस्तान का इस्तेमाल करेंगे। अब चले पाकिस्तान का यूज कर लेंगे क्योंकि उनको लगता है कि भाई पाकिस्तान के पास एक एक्सपीरियंस है, तो उस एक्सपीरियंस के तहत जो है वो हमें कहा गया है कि जी आप आ जाओ और हमास के लोगों को बताओ कि क्या करना है। लेकिन मेरा ख्याल है कि उसके बाद का असल जो कहानी है या असल फिल्म जो है वो तो उसके बाद शुरू होगी, जब हमास हथियार डाल देगा या नहीं डाल देगा वो तो बाद में पता लगेगा। लेकिन हमास के लोग, मुझे नहीं लगता कि हम कहेंगे और वो हमारी बात पे कहेंगे जी बिल्कुल 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 और हथियार डालते चले जाएंगे, ऐसा मुझे होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ लोचा लग रहा है। आगे क्या है, खबरें क्या लग रही हैं? खबरें लग रही हैं कि शहबाज शरीफ ट्रंप से पूछेगा, जनाब ये जो आप हमसे फौजें मांग रहे हैं, पाकिस्तान टुडे लिखता है, ट्रंप जी जरा हमें वाजे करके बता दें कि कितनी फौजें भेजनी हैं और उनका काम क्या होगा, जरा थोड़ा सा अगर वाजे कर दें तो हमारे लिए अच्छा होगा। ये खबरें आ रही, पहले कहते थे हम फौज नहीं भेज, अब खबरें ये हैं कि जरा वाजे कर दें, थोड़ी वजाहत दे दें कि करना क्या होगा। तारिक मतीन साहब लिखते हैं कि शहबाज शरीफ वजाहत तो नहीं मांग सकता, सब कुछ कर सकता है, पैसे मांग सकता है, फलां मांग सकता है फलां, लेकिन वजाहत नहीं मांग सकता। मैंने कहा वो वजाहत मांग सकता है, वो कहेगा जनाब आप जबरदस्त हैं, हम आपको नोबेल इनाम के लिए एक बार फिर नामजद करते हैं, आपने दुनिया को अमन दे दिया है, आपने फलस्तीनियों की जिंदगी शानदार कर दी है, आप तो ईरान के साथ भी बड़ा प्यार करने जा रहे हैं, लेकिन साथ हमें थोड़ी सी वजाहत दे दें कि हमने कितने फौजी देने हैं आपको। वो ऐसे करेगा भाई, वजाहत मांगेगा। आप जानते नहीं है शहबाज शरीफ को। सो आलमी ताकतों के साथ जो खेल चल रहा है उसमें ये वजाहत मांगी जा रही है, क्योंकि अगर हमने ना किया तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो फौरन ही $33 बिलियन जो मांग लेने, हालांकि उसमें टेंशन कोई नहीं है। हमसे चाइना पैसा वापस मांगे, हमसे यूएई पैसा वापस मांगे, सऊदी अरेबिया के, अमेरिका के, हमें फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारे पास है ही नहीं, तो हम देंगे कैसे। देखो चीज भी वो मांगनी चाहिए जो अगले के पास हो। जब हमारे पास पैसा है ही नहीं तो हम वापस कैसे करेंगे। ये लोग जितनी मर्जी कोशिश कर लें, ये हमसे पैसा नहीं ले सकते। अगर डोनाल्ड ट्रंप को ये लग रहा है कि वो कोई बहुत तोप चीज है, वो जी अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं और वो हमें बोलेंगे और हम उनका पैसा वापस कर देंगे, अरे तो वापस करने के लिए होना भी तो चाहिए ना। हम तो इधर से पकड़ते हैं उधर देते हैं, उधर से पकड़ते हैं उधर देते हैं। हमारा तो ये काम है कि हम तो कभी चाइना से लेते हैं तो सऊदिया को देते हैं, सऊदिया से लेकर यूएई को दे देते हैं, यूएई से लेते हैं तो यहाँ वहाँ कोई और छोटी छोटी कंट्रीज जिससे हमने और बड़ा कुछ ले रखा है तो उधर उधर बांट देते हैं। रह गया अमेरिका, तो अमेरिका जैसे ही अपना पैसा मांगने लगता है, या चाइना फॉर एग्जाम्पल, चाइना जब कभी कह देता है कि जी आपने तो सीपीसी बनाया कोई नहीं है, आपने तो जो फेज 1 था वो भी कंप्लीट नहीं किया, तो फेज 2 के लिए भी आप लोग हमें मामू बना रहे। जब शी जिनपिंग इस किस्म की बातें करते हैं तो फिर आपने देखा ही है कि हम उनके 2-4 बंदे वैसे ही टपका देते हैं। अब इस वक्त पाकिस्तान के परेशान फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब कहाँ हैं, मुझे ठीक तरह से नहीं पता वो कहाँ हैं। वो आखिरी दफ़ा जब बहुत एक्साइटेड देखे गए थे तो वो म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में थे जहाँ उनका आईडी कार्ड चेक करके कर्नल साहब ने उनको एंट्री करवाई थी। उसके बाद 24-36 घंटों के बाद उन्हें मुत्तहिदा अरब इमारात में दुबई में देखा गया था, बखला अबू धाबी में, जहाँ अबू धाबी के फॉर्मर प्रेसिडेंट जो हैं जनाब MBZ मोहम्मद बिन ज़ैद के साथ वो पाए गए थे। उसके बाद से कोई उनकी ज़्यादा खबर नहीं है। और लेकिन पाकिस्तानी अखबारात का दावा ये था कि वो 18 तारीख की रात को यहाँ पर शहबाज शरीफ साहब के साथ और इसहाक डार साहब के साथ वाशिंगटन पहुँचेंगे और
वाशिंगटन में वो पीस बोर्ड्स की जो मीटिंग है उसमें वो शिरकत करेंगे। अब उसके बाद से पाकिस्तानी अखबार खामोश हैं। क्या जनरल आसिम मुनीर साहब वाशिंगटन आए हैं या नहीं आए? एक डिप्लोमेट सोर्स का मुझे कहना था कि वो अब पीस बोर्ड से दूर रहना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें अभी भी पीस बोर्ड्स की कोई सेंस ऑफ डायरेक्शन समझ नहीं आ रही। वो चाहते हैं कि यहाँ जो भी फैसले होंगे वो अगर गलत होते हैं, उसका मलबा गिरता है कल को पॉलिटिकली, तो उसकी जिम्मेदारी शहबाज शरीफ के ऊपर और इसहाक डार पे हो और जनरल आसिम मुनीर के कंधों के ऊपर इसकी जिम्मेदारी जो है ना आए। तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अलॉन्ग विद इसहाक डार साहब और एक ऐसे मिनिस्टर जिनको अमेरिकन मीडिया कहता है अता तरार साहब के साथ, तो तारिक फातमी साहब के साथ ये डेलीगेशन जो है वो 18 तारीख की रात को DC पहुंच गया है और अब 19 तारीख का जो दिन शुरू हो रहा है यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस की मीटिंग में 22 ममालिक के साथ पाकिस्तान के वजीर आजम भी शिरकत करेंगे। पाकिस्तान गजा बोर्ड ऑफ पीस में जो शामिल हुआ है, पाकिस्तान में बड़ी मुखालिफत है, लेकिन हुकूमत कहती है कि हम तो ये सादत हासिल कर रहे हैं कि क़िबला अव्वल उसकी सिक्योरिटी के लिए और वहां अपने फलस्तीनी भाइयों की सिक्योरिटी के लिए जिम्मेदारियां अंजाम देंगे। हुकूमत ये बातें कर रही है। अब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो आज के अखबारात में पाकिस्तान टुडे को देख लीजिए, जंग को देख लीजिए, दफ्तर खारिजा बता रहा है कि वजाहत मांगेंगे कि पाकिस्तानी फौज भेजने से पहले हमें बताया जाए कि हमारा किरदार क्या होगा और हम अमन मिशन में किरदार अदा करेंगे, लेकिन हमास को गैर मुसल्लह करने की जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। ये पाकिस्तान ने ऐलान किया है। तो क्या ऐसा हो पाएगा? शहबाज शरीफ साहब ट्रंप से वजाहत मांग सकेंगे? मैं उन्हें जिस तरह की गुफ्तगू करते हुए डोनाल्ड ट्रंप के सामने देखता हूं ना, तो मुझे बड़ी हैरानी होती है ये जान के कि शहबाज शरीफ साहब डोनाल्ड ट्रंप से वजाहत मांगेंगे, पाकिस्तान वजाहत मांगेगा। शहबाज शरीफ साहब तो मुझे ये लगता है कि उसने आगे कहा था बताइए, और शहबाज शरीफ साहब ने घूम घूम के जिस तरह से सैल्यूट किए थे, जिस तरह से दोबारा नोबेल पीस प्राइज का ऐलान किया था, तो मुझे तो लगता नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब कोई भी सवाल डोनाल्ड ट्रंप से कर सकते हैं। अब देखिए कि इस दावे का बनता क्या है, लेकिन बहरहाल दोस्तों, चाहे पाकिस्तान का आर्मी चीफ हो, प्राइम मिनिस्टर हो या कोई आम पॉलिटिशियन, इंटरनेशनली जो इनकी इज्जत हो रही है ना, वो किसी से छुपी नहीं है। अभी हाल ही में शहबाज शरीफ गए थे US से। पाकिस्तान मीडिया ने तो बड़े बड़े क्लेम किए थे, पर रियलिटी क्या निकली है? उन्हें रिसीव करने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट का एक छोटा सा ऑफिसर तक नहीं आया। सिर्फ उनके अपने ही लोग वहाँ खड़े थे। मतलब सूट बूट तो एकदम टॉप नॉच थे, पर प्रोटोकॉल पर एकदम ज़ीरो। एक तरफ देश की इकोनॉमी का बुरा हाल है और दूसरी तरफ PM साहब वर्ल्ड स्टेज पर ऐसे प्रेजेंट हो रहे हैं जैसे सब कुछ चंगा सी। इसे कहते हैं शक्ल अच्छी ना हो तो बात तो कम से कम अच्छी करनी चाहिए, पर यहाँ तो दोनों ही मिसिंग है। सोचने वाली बात है कि जिस देश का PM हर दूसरे प्लेटफॉर्म पर सिर्फ फाइनेंशियल एड का या फिर आसान भाषा में कहें तो कर्ज की भीख मांग रहा हो, वो इतने कॉन्फिडेंस में कैसे रह सकता है? हर मीटिंग का एक ही एजेंडा होता है, सर थोड़ी हेल्प कर दीजिए, हालत बहुत ख़राब है। पर वहाँ PM जब वापस आते हैं तो ऐसे बिहेव करते हैं कि जैसे पाकिस्तान को सुपर पावर बना दिया हो। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। रियलिटी से इनका दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने की बातें करने वाले पाकिस्तान के अपने घर में कितनी शांति है, ज़रा ये भी देखिए। इमरान खान को पिछले कई महीनों से जेल में रखा गया है। रोज़ नए नए और अक्सर फैब्रिकेटेड या फेक केसेस पर उन पर थोप दिए जाते हैं। उनके सपोर्टर्स और उनकी पार्टी PTI के लीडर्स को टारगेट किया जा रहा है। पाकिस्तान तो ये भी कह रहा है कि उन्हें जेल में प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट तक नहीं मिल रहा। ऐसा लग रहा है जैसे आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने ठान ली है कि इमरान खान को पूरी तरह से साइडलाइन कर देना है। लेकिन पब्लिक का गुस्सा भी कम नहीं हो रहा। भले ही वो डंडे के डर से थोड़े साइलेंट हो रहे हैं, पर अंदर ही अंदर आग लगी हुई है। एक तरफ आसिम मुनीर अपने अलग ही एजेंडा लेके चल रहा है और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ अपनी ही दुनिया में मस्त है। दोनों के प्लेन्स अलग हैं, पर डेस्टिनेशन वही पुरानी, पाकिस्तान का डाउनफॉल। आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान कभी इस इंटरनल और एक्सटर्नल केओस से बाहर निकल पाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।